हेलो एवरीवन, टॉप ऑनलाइन एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है इनिशिएटेड बाय टॉपर्स एकेडमी बोकारो स्टील सिटी। यहाँ पे स्टूडेंट्स को क्लास 8 से लेकर के क्लास 12 तक का सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, सारे वीडियोस और वेबसाइट के थ्रू नोट्स के फॉर्म में। तो अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि हमें भी काम करने का मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए जो वीडियो स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। हेलो एवरीवन, टॉप पैक ऑनलाइन में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, अपना जो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन है चैप्टर 2 फिजिक्स का, उसका डेरिवेशन का एक सीरीज चल रहा था। पार्ट 1 तो हम लोग कर चुके हैं। पार्ट 1 में ऐसा अनुमानित था कि 1 से 7 क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन पार्ट 1 ऐसे ही काफ़ी लंबा हो गया और कोई भी वीडियो हम नहीं चाहते कि आपका हाफ आवर से 1 आवर पार करे। उससे बड़ा अगर होगा तो फिर वो क्या कहते हैं, लॉस मेकिंग वीडियो हो जाता है। उसमें आप कम ले पाएंगे और ज़्यादा आपका मिस होगा। थोड़ा पढ़िए, ध्यान से पढ़िए और उतना पूरा आप अपने दिमाग में रखिए। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डेरिवेशन सीरीज़ का पार्ट 2। कोशिश करें कि सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन पूरा इसमें कंप्लीट कर ले। अब ये बोलने का बात है सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि जो फर्स्ट क्वेश्चन अपना हम लोगों ने बनाया था उसमें 4 डेरिवेशन था, ठीक है। तो वो इंडिविजुअल लेवल पे भी आ सकता है, एक साथ तो देगा नहीं चारों, ठीक है। और जो सेकंड अपना क्वेश्चन है उसमें भी 4 डेरिवेशंस है, और जो अपना थर्ड क्वेश्चन है उसमें भी 4 डेरिवेशन है। लेकिन जो थर्ड क्वेश्चन का 4 डेरिवेशन है वो बहुत छोटा छोटा डेरिवेशन है, तो ज़्यादा उसमें टाइम लगेगा नहीं। तो देखते हैं हम लोग अपना थर्ड पार्ट कंप्लीट कर पाते हैं कि नहीं। तो स्टार्ट करते हैं अपने सेकेंड पार्ट के पहले क्वेश्चन से, ठीक है। जो अपना पहला क्वेश्चन है, डिराइव ऑल द काइनेमैटिकल इक्वेशंस बाय कैलकुलस मेथड, ठीक है। अब कैलकुलस मेथड, इससे पहले भी हम लोग 4 काइनेमैटिकल इक्वेशन को डिराइव किए। वो चारों जो इक्वेशन हम लोग डिराइव किए वो था यूजिंग ग्राफिकल मेथड। अब वही 4 इक्वेशन जो हम लोग ऑलरेडी डिराइव किए हुए हैं उसको फिर से डिराइव करना है यूजिंग कैलकुलस मेथड। अब कैलकुलस मेथड का डेरिवेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से, तो देखिए पहले हम लोग थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वो है क्या? वो है v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। इसी को डिराइव करना है ना। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो अगर हम लोग स्टार्ट करें तो ऐसे शुरू कर सकते हैं। देखिए एक्सेलरेशन का एक डेरिवेटिव है ना, मतलब डिफरेंशिएशन के फॉर्म में जो उसका फॉर्मूला है उसको हम लिख सकते हैं dv बाई डी टी। ए इक्वल्स टू dv बाई डी टी। अब ये जो है a इक्वल्स टू dv बाई डी टी, इसमें हम dt को अगर डिनोमिनेटर से उठा के a की तरफ ले जाएं तो ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये बन जाएगा a dt इक्वल्स टू dv। अब अगर हम बोथ साइड्स को इंटीग्रेट करें, लिखेंगे ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, अपना क्या निकल के आया? इंटीग्रेशन ऑफ a dt इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dv। a तो कांस्टेंट है, बाहर चला गया। dt का इंटीग्रेशन किए तो आया t, और v का इंटीग्रेशन किए तो आया v, ठीक है। अब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं at प्लस सी इक्वल्स टू वी, है ना। थोड़ा सा हम इसको ढंग से स्पेस बना के लिख देते हैं। इक्वल्स टू, इस तरफ आया है v, dv का इंटीग्रेशन v, और एक कांस्टेंट लगाना है तो हम at की तरफ एक कांस्टेंट c लगा देते हैं, ठीक है।
अब ये जो अपना c है कांस्टेंट, इसका वैल्यू फाइंड करना है। अगर टाइम जीरो है, कांस्टेंट है क्या समझिए, अगर टाइम जीरो है, क्योंकि यहां पे वेलोसिटी टाइम पे डिपेंडेंट है, तो टाइम अगर जीरो है तो वेलोसिटी कितना होगा, वेलोसिटी वही होगा जो इनिशियल वेलोसिटी है, शुरुआत का वेलोसिटी है। तो इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग जो है u मान सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे व्हेन t इक्वल्स टू जीरो, v इक्वल्स टू u। ठीक है, अब जैसे ही हम t जीरो पुट किए तो v इक्वल्स टू c आया, और v को हम u लिए हुए हैं, इसका मतलब c u के बराबर हो गया। तो हम लिखेंगे देयरफॉर c इक्वल्स टू u। ठीक है, अब हम लोग इसको कंक्लूड करते हैं। तो मेरा फाइनल क्या बन गया, v इक्वल्स टू u प्लस 80, है ना, c की जगह पे u लग गया और ये डिराइव हो गया कैलकुलस के मेथड से। जिनको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन नहीं समझ में आता है, वो बेसिक मैथ्स का जो फिजिक्स के लेक्चर में सीरीज है उसको देख लीजिए, वहां से आपको बेसिक आइडिया लग जाएगा इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के बारे में। मैथ्स, अगर आप फिजिक्स के बायो के स्टूडेंट है तो आपको उस लेवल पे नहीं जाना है जिस लेवल पे मैथ्स का स्टूडेंट पढ़ता है। तो आप बस बेसिक मैथ्स रिक्वायर्ड इन फिजिक्स का जो सीरीज है वो पढ़ लीजिए। और अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं तब तो आपको डिटेल में जानना है, तब आप पूरा मैथ्स का जो लेक्चर अपलोड हो रहा है या होगा उसको पढ़ लीजिएगा, तो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। तो ये अपना पहला इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव हो गया कैलकुलस के मेथड से। अब आते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में। तो पहले तो हम लोग लिखते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है क्या। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो अपने को डिराइव करना है वो ये वाला है, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना, हाफ ए टी स्क्वायर, ये अपने को डिराइव करना है। ठीक है, अब जब हम लोग का डेरिवेशन शुरू होगा तो यहां पे देखिए डिस्टेंस का बात हो रहा है। जब हम लोग डिस्टेंस का बात करते हैं और यहां पे वेलोसिटी भी है, डिस्टेंस भी है, वेलोसिटी भी है, टाइम भी है, तो कहीं ना कहीं ऐसा कोई इक्वेशन चाहिए जिसमें डिस्टेंस, वेलोसिटी और टाइम तीनों हो, वो भी जो है कैलकुलस फॉर्म में, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन होना चाहिए, इंटीग्रल इक्वेशन होना चाहिए, इस तरह कुछ होना चाहिए। तो हम लोग बात करेंगे, सिंस एक ऐसा फॉर्मूला है जो जिसमें तीनों कंटेन करता है, वो है v इक्वल्स टू डी एक्स, सॉरी एक मिनट, डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, डी एक्स बाई डी टी हो गया। अब इसमें भी हम डी टी को अगर ऊपर भेज देंगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, v डी टी इक्वल्स टू डी एक्स, है ना। अच्छा, v का फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी होता है। तो हम v की जगह पे u प्लस ए टी पुट कर दिए, और फिर यहां पे dt है और इक्वल टू dx है। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो लिखेंगे ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स
तो यहां पे आया इंटीग्रेशन ऑफ u प्लस ए टी डी टी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। इसके बाद इंटीग्रेशन करते हैं। तो भाई यहाँ पे प्लस लगा हुआ है, दोनों को बारी बारी बांट देते हैं। तो पहले हम करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ यू डी टी, उसके बाद करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ ए टी डी टी, और इक्वल टू डाल के ये dx क्या है, छोटा सा डिस्टेंस था, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो पूरा टोटल डिस्प्लेसमेंट आएगा। टोटल डिस्प्लेसमेंट को हम लोग s से लिखते हैं, लिख दिए। अब u तो कांस्टेंट है और dt का इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा t, तो यहां बन गया u t प्लस यहां a कांस्टेंट है वो बाहर चला गया, और t dt का इंटीग्रेशन करेंगे तो बन जाएगा टी स्क्वायर बाई टू, है ना, टी स्क्वायर बाई टू इक्वल्स टू s। अब जैसे ये मेरा आ गया तो अब देखिए यहां पे फाइनल फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा, तो हम लोग डाल देंगे s इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 ये जो बाई टू है इसको हम मल्टीप्लाई की फॉर्म में 1/2 लिख सकते हैं। 1/2 हाफ ए टी स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं। ये आ गया अपना सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव्ड कैलकुलस वाले मेथड से। ठीक है, अब हम लोग का सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जब डिराइव हो गया है, अरे यार डिराइव हो गया है, तो इसको हम लोग अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करने के लिए यूज कर सकते हैं, है ना। हम लोग आ जाते हैं अपने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने के लिए, थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन को डिराइव करने के लिए डालते हैं। पहले हम लोग जानते हैं थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन है क्या। तो अपने को जो डिराइव करना है वो है v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as 2as, ये डिराइव करना है। इसको डिराइव करने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए अब क्या है ना, इस इक्वेशन में थोड़ा ध्यान दीजिए, वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, एक्सेलरेशन है, लेकिन टाइम नहीं है। ऐसा कोई इक्वेशन हो सकता है जो वेलोसिटी और डिस्टेंस को कनेक्ट करे लेकिन टाइम ना हो? नहीं, ऐसा हो तो नहीं सकता, लेकिन ऐसा हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। कैसे क्रिएट करेंगे देखते हैं। हम लोग शुरुआत करते हैं वही वाला इक्वेशन से जो वेलोसिटी और डिस्टेंस को कनेक्ट करता है। हम लिखेंगे सिंस v इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी, और इसमें हम लोग अप्लाई करेंगे चेन रूल। तो हम लिखेंगे बाई चेन रूल। चेन रूल डिफरेंशिएशन सॉल्व करने का एक मेथड होता है, जिनको नहीं पता है मतलब उनको आता ही नहीं है डिफरेंशिएशन। तो आप लोग पहले डिफरेंशिएशन सीखिए, तब तो कैलकुलस मेथड से डिराइव कीजिएगा। आप इसको रट भी सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप रट लीजिएगा तो कोई बेनिफिट नहीं है। चेन रूल क्या है, कैसे उससे आगे सोल्यूशन किया जाता है, वो आप सीखिए। बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, उसके बिना तो डिफरेंशिएशन ही अधूरा है। तो हम लोग चेन रूल अप्लाई किए हैं और हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देयरफॉर v, थोड़ा सा शार्प कर देते हैं,
v इक्वल्स टू dv से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, तो dx बाई डी वी इंटू डी वी बाई डी टी, ऐसा इसको लिख सकते हैं। ये बन गया अपना चेन, dv और dv चेन में बन गया। अब यहाँ पे जब हम लोग dv और dv को चाहे तो कैंसिल आउट कर देंगे तो वापस dx बाई dt आ जाएगा, लेकिन अगर कैंसिल आउट करना होता तो लगाते ही क्यों। इसको आगे प्रोसीड करेंगे, लिखेंगे v इक्वल्स टू dx बाई dv को तो कुछ नहीं किया जा सकता, उसको छोड़ देते हैं वैसे ही, dx बाई dv। थोड़ा याद कीजिए, तो dv बाई dt किसी का फॉर्मूला है क्या? हाँ, सही जवाब, a का फॉर्मूला है एक्सेलरेशन का। तो भाई एक्सेलरेशन हम लोग यहां पे पुट कर देते हैं dv बाई dt की जगह पे। अब dv बाई dt की जगह पे जब एक्सेलरेशन पुट हो गया, ये जो dv है जो डिनोमिनेटर में पड़ा हुआ है, इसको हम लोग दूसरी तरफ ले जाएंगे तो मल्टीप्लीकेशन में मतलब ऊपर न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो ये बन गया v इंटू डी वी, ये उठ के ऊपर आ गया, और इधर हो गया dx इंटू ए, है ना। थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, बड़ा सिंपल चीज है, अब करेंगे इंटीग्रेशन। लिख देते हैं ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ v dv इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ a dx। एक मिनट, इंटीग्रेशन ऑफ a dx। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, v dv को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, देखिए मेरा आ जाएगा v स्क्वायर बाई 2। ये इंटीग्रेशन का वैल्यू कैसे आ रहा है, अगर किसी को ये बात नहीं समझ में आ रहा है तो आपको पहले बेसिक्स जानना पड़ेगा, ठीक है। तो आप पहले बेसिक मैथ्स का रूल्स को देखिए, इसको आप रट लीजिए, लेकिन बेसिक मैथ्स का रूल जरूर देखिए। तो v स्क्वायर बाई 2, और जो a है वो तो कांस्टेंट है, और dx को इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा s, और आगे इंटीग्रेशन में एक कांस्टेंट लगाया जाता है तो c लगा दिए। अब हमको फाइंड करना है कि भाई c का वैल्यू क्या है ना। पहले c का वैल्यू निकालते हैं। यहां पे देखिए वेलोसिटी डिस्टेंस से रिलेटेड है, v जो है s से रिलेटेड है, टाइम तो है नहीं। तो अगर मेरा डिस्टेंस का वैल्यू 0 होगा तो वेलोसिटी का वैल्यू क्या होगा, देखते हैं। इफ s इक्वल्स टू 0, s equals to 0, then अच्छा एक और चीज लिखना पड़ेगा, and v equals to u, then c equals to u square बाई 2। यह है c का वैल्यू। s की जगह पे 0 बैठा के देखिए, अगर s की जगह पे 0 बैठाएंगे तो a इंटू 0, तो यहाँ पे 0 हो गया, ये पूरा 0 हो गया। अब ये 0 हो गया तो बचा c इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई 2। अब v की जगह पे तो u हो गया ना, तो यहाँ पे v की जगह पे u लगाएंगे तो u स्क्वायर बाई 2, तो c इक्वल्स टू यू स्क्वायर बाई 2। ये आया।
अब c इक्वल्स टू यू स्क्वायर बाई 2 आया तो c का वैल्यू वहां पे बैठा देते हैं, v स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू a s प्लस यू स्क्वायर बाई 2। अगर हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले तो क्या आ जाएगा, v स्क्वायर बाई 2 और ऊपर में यहां पे माइनस यू स्क्वायर, दोनों का 2 है ना, सेम रिमाइंडर, सॉरी सेम डिनोमिनेटर, तो as आया। अब फाइनली जो आंसर है मेरा देखिए निकल के आ गया, उसको हम लिखते हैं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। अरेंज कर लेते हैं थोड़ा, तो v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये हो गया अपना थर्ड इक्वेशन डिराइव, है ना। अब थर्ड इक्वेशन के डेरिवेशन के बाद हम लोग समझेंगे कि जो अपना फोर्थ इक्वेशन है, जो nth टाइम वाला इक्वेशन था कि nth टाइम पे क्या डिस्प्लेसमेंट कवर होगा nth सेकंड पे, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो यहां पे आते हैं अगले वाले पार्ट में। तो डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, इसको डिराइव करने के लिए ना कैलकुलस का एज सच कोई यूज नहीं है, ये बेसिक एल्जेब्रिक मेथड से भी डिराइव किया जा सकता है ना। हम लोग स्टार्ट करेंगे लिखना, दो चीज हमको अज्यूम करना है, एक है टाइम n और टाइम है जस्ट उसके पहले का n-1, जैसे ग्राफ में किए थे n और n-1 सेकेंड है, दोनों टाइम है, और दोनों में जो डिस्टेंस कवर हुआ है वो है Sn और Sn-1, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे लेट Sn and Sn-1 be the displacement in n and n-1 seconds। n-1 सेकेंड्स। अब अगर हमको nth सेकेंड में जो डिस्प्लेसमेंट है वो चाहिए, देयरफॉर Snth अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे, जो टोटल n सेकेंड से जो डिस्टेंस है उसमें से n-1 सेकेंड का जो डिस्टेंस होगा उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यही कर सकते हैं। अब एक चीज हम जानते हैं कि सिंस सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से हम बोल सकते हैं कि Sn इक्वल्स टू, अच्छा Sn नहीं, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से ऐसे लिखते हैं, S इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, देयरफॉर Sn कितना हो गया, t की जगह n हो गया, है ना, n क्या है, सेकेंड ही है ना, टाइम है, तो un प्लस हाफ a n का स्क्वायर, और जब Sn-1 बोला गया
तो हम बोल सकते हैं यू एन माइनस वन प्लस हाफ ए एन माइनस वन का स्क्वायर, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब यू एन माइनस वन और यू एन, मतलब ये जो दोनों इक्वेशन है ना, इसको हम जैसे पुट करेंगे, हम लिखेंगे सिंस एस एंथ, जस्ट अ मिनट, एस एंथ इक्वल्स टू एस एन माइनस वन। तो अब दोनों का वैल्यू को पुट करेंगे, यहाँ पे देखिए दोनों वैल्यू आया हुआ है ना, इसको यहाँ पे पुट करेंगे तो मेरा आएगा एस एन, है ना, एस एंथ यू एन प्लस वन बाई टू ए एन स्क्वायर, ये एस एन का वैल्यू हो गया, माइनस लगा के एस एन माइनस वन, तो यू एन माइनस वन प्लस वन बाई टू ए एन माइनस वन का स्क्वायर, ये एस एन माइनस वन का वैल्यू बैठा दिए। अब इसको सॉल्व करना है और कुछ भी नहीं, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इस दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो मेरा क्या आता है, थोड़ा सा वैल्यू बैठाते हैं, यू एन माइनस यू एन खत्म हो गया, है ना। थोड़ा पहले आपको ब्रैकेट खोल के दिखाए थे ताकि क्लियर हो जाएगा। पहला वाला तो देखिए ब्रैकेट खुला ही हुआ है, उसको सीधा सीधा लिख देते हैं ऐसे ही। जो सेकंड वाला है ना, उसका ब्रैकेट खोलते हैं, तो यू एन और माइनस माइनस प्लस यू हो गया। अब यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, माइनस हाफ ए, एक मिनट, हाफ ए, उसके बाद फिर एन माइनस वन का होल स्क्वायर, है ना, एन माइनस वन का होल स्क्वायर है। इसको अभी हम लोग वैसे ही छोड़ देते हैं, देखते हैं क्या क्या बच गया, क्या कैंसिल हो गया। एन माइनस वन का होल स्क्वायर को ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, तो एन स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एन, है ना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला याद होगा, उसी को बस पुट करना है और कुछ नहीं है, टू एन। आगे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ देखिए कैंसिल आउट करते हैं, ये यू एन और माइनस यू एन खत्म, ये हाफ ए एन स्क्वायर प्लस में और ये हाफ ए एन स्क्वायर माइनस में, ये खत्म। अब क्या क्या बच गया अपने पास, अपने पास बचा है ये u, है ना, u, फिर माइनस a बाई टू और प्लस टू एन, यही बचा है ना। अब इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, देयरफॉर, इसको थोड़ा सा हमको इरेज करना पड़ेगा, इसको कैंसिल आउट कर देते हैं। देयरफॉर एस एंथ, फाइनल फॉर्मूला लिखते हैं, u लिख दिए। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे 2n है और यहाँ पे a बाई टू है ना, थोड़ा सा कुछ मिस हुआ है लग रहा है, यहाँ पे a बाई टू, अच्छा इसको a यहाँ पे आएगा ना मल्टीप्लाई करके, मल्टीप्लाई नहीं लिखे, तो यहाँ पे u हो गया, उसके बाद फिर प्लस लगा के a कॉमन निकाल देते हैं और बाई टू ये है ना, इसको भी कॉमन निकाल देते हैं, ठीक है। अब यहां से अगर a बाई टू निकल गया तो बचा 2n, है ना, 2n, एक मिनट, a n हुआ ना, वन बाई टू, अच्छा यहाँ से टू कैंसिल हो गया है,
तो ये 2 भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है, ये 2 भी नहीं है, सिर्फ n a है। तो यहाँ से हम अगर a/2 कॉमन निकाल देंगे तो बचेगा यहाँ पे 2n, अब यहाँ 2n लग जाएगा और यहाँ पे -1 लग जाएगा। ये आपका सॉल्व होकर के आंसर आ गया, है ना। किसी को अगर दिक्कत हुआ हो तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, मिस हो गया था। यहाँ पे a, ये जो है ना, ये वाला a और ये वाला n, इसके लिए हमको यहाँ पे an लिखना चाहिए था, तो हम नहीं लिखे थे, तो वो एक मिस्टेक हुआ था, तो उसको हम सही कर दिए। और यहाँ पे ये जो 2 है ना, और ये जो 2 है, ये जो 2 है और ये जो 2 है, ये दोनों कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ पे सिर्फ an आएगा। तो वहाँ पे हम 2 बाई मिस्टेक ये वाला लिख दिए थे, तो उसको हम हटा दिए। और आपका फिर यहाँ से जब a/2 कॉमन निकला तो यहाँ पे 2n बच गया, और इस तरफ a/2 पूरा निकल गया है, तो -1 बच गया है। तो आपका फाइनल आंसर निकल के आ गया, है ना। सॉरी, ये तो डेराइव्ड। तो देखिए यहाँ पे भी काफ़ी वीडियो लंबा हो गया है, तो आज हम लोग ये 4 डेरिवेशन के साथ, ऐसा मत सोचिए कि एक डेरिवेशन हुआ है, इस वीडियो में 4 डेरिवेशन हुआ है, और 4 डेरिवेशन कंप्लीट करके हम लोग यहाँ पे रुकेंगे। अब जो अपना पूरा डेरिवेशन चल रहा है सीरीज़, उसको बहुत बारीकी से फॉलो कीजिए, और जब आपको ज़रूरत लगे हेल्प लेने का सोल्यूशन से, तो आप वीडियो का हेल्प ज़रूर लीजिए। देखिए 2 चीज़ का रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, जो अभी हम 4 सॉल्विंग किए हैं उसमें, एक तो है कैलकुलस का समझ होना चाहिए कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बेसिक कैसे सॉल्व होता है, बेसिक, ज़्यादा डिटेल नहीं, और जो सोल्यूशन है ना उसको करने का तरीका होना चाहिए आपको। वो बस कैलकुलेशन और जो एल्जेब्रिक ट्रांसफ़र हम लोग करते हैं ना इधर उधर किसी भी इक्वेशन में, वो आपको करने का पता होना चाहिए। बाकी और कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप आराम से अगर इतना जानते हैं तो करके निकल जाइएगा, बस प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हम लोग रुकेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के साथ, और अपना क्वेश्चन नंबर 3 से अपने नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आप लोग क्या करिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। और हाँ, अगर आपको इसका पूरा मटेरियल चाहिए तो आपको वेबसाइट के थ्रू मिल जाएगा, और आप हमसे ऑफलाइन कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप हमसे ऑफलाइन भी कनेक्ट कर सकते हैं। आपको जो एड्रेस है वो गूगल मैप के थ्रू मिल जाएगा, टॉपर्स एकेडमी बोकारो सर्च कीजिएगा। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।